दोस्तों क्या हो अगर आपके ऊपर कोई काला जादू कर दे और आपको इसके बारे में पता ना हो कि वो किसने किया है। वेल गाइस, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द कंज्यूरिंग, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एड और लॉरेन को देखते हैं जो कि एक बच्चे के लिए प्रे कर रहे होते हैं जिसका नाम डेविड होता है, क्योंकि डेविड को किसी शैतान ने पॉजेस कर लिया है। और यहाँ पर सभी लोग फादर गॉर्डियन का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वही एक्सॉर्सिज्म करने वाले हैं। इसके बाद डेविड को उसके रूम में सुला दिया जाता है। यहाँ पर हम डेविड की बहन जूडी और उसके बॉयफ्रेंड आर्नी को भी देखते हैं। सो डेविड और आर्नी काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और डेविड आर्नी से यहाँ पर मजाक करता है कि वो उसकी बहन को प्रपोज कब करने वाला है। वेल गाइस, इसके बाद फादर गॉर्डन भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। मीनवाइल डेविड की नींद खुल जाती है और उसे बाथरूम में किसी का हाथ दिखाई देता है। अब यहाँ पर डेविड कुछ समझ पाता कि उसके ऊपर बहुत सारा खून गिरने लगता है, जिससे कि वो ज़ोर से चिल्लाता है और सभी लोग उसके रूम में आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब तक डेविड पॉजेस हो चुका था। डेविड अपने ही डैड के पैर में एक कांच घुसा देता है जिससे कि वो ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसके बाद एड उसे उठाकर नीचे ले जाता है ताकि उसका एक्सॉर्सिज्म चालू किया जाए। अब एड डेविड को एक टेबल पर सुलाता है और एक्सॉर्सिज्म चालू किया जाता है। इसी बीच दोस्तों लॉरेन को विजन आता है कि कोई काला जादू कर रहा है। सब यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लगती है और अननेचुरल चीज़ें होने लगती है। इसमें फादर गॉर्डन जख्मी हो जाते हैं और सभी लोग डेविड को संभालने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि डेविड अपनी बॉडी को बहुत ही अजीब तरीके से मोड़ लेता है और हंसने लगता है। ये देखकर उसकी बहन ज़ोर से चिल्लाती है और डेविड को रुकने के लिए बोलती है। इसके बाद डेविड अपनी बॉडी को ठीक कर लेता है और अपनी पावर से सभी को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो एड के ऊपर कूद जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी दिल की धड़कन रोक दूंगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच आर्नी एड को बचा लेता है और उस शैतान से बोलता है कि वो डेविड की जगह उसकी बॉडी में घुस जाए और डेविड को छोड़ दे। और यहाँ पर ऐसा ही होता है। वो शैतान अब आर्नी के अंदर आ चुका था और ये चीज़ एड के सिवा कोई देख नहीं पाता है। यहाँ पर एड की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने पर पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आया है। इधर हम जूडी और आर्नी को देखते हैं। यहाँ पर इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो शैतान अब जा चुका है, लेकिन वो अभी भी आर्नी के अंदर होता है। ये दोनों एक डॉग केयर शॉप पर काम करने लगे थे और एक दिन आर्नी पेड़ पर रखलियाँ काट रहा होता है कि तभी उसे एक लेडी दिखाई देती है जो कि बहुत ही भयानक होती है। ये देखते ही उसके हाथ से आरी नीचे गिर जाती है और उस लेडी को देखकर वो पूरी तरह से अपने होश खो बैठता है, इसलिए रेस्ट करने के लिए वापस घर में आता है। लेकिन अभी भी उसे अजीब अजीब से विजन आ रहे थे और अब शॉप का ओनर जो कि मैनेजर होता है वो आर्नी को अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन आर्नी यहाँ पर उसे मना कर देता है। आर्नी देखता है कि शॉप का मालिक जो कि मैनेजर होता है वो जूडी के साथ बदतमीज़ी कर रहा है और ओनर के अंदर शैतान घुस गया है। दोस्तों ये सब एक विजन होता है जो कि वो शैतान आर्नी को दिखा रहा था। ये सब देखकर आर्नी जूडी को लेकर एक दूसरे रूम में भागता है, लेकिन वो शैतान अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और जब वो शैतान दोबारा मैनेजर की शक्ल लेके उसे डराने की कोशिश करता है तो वो उसे चाकू से बहुत ही बेरहमी से मार देता है। दोस्तों ये सब विजन उससे वही शैतान करवा रहा था ताकि वो मैनेजर को मरवा सके। और इधर हम देखते हैं कि एड को भी होश आ जाता है और वो लॉरेन को बताता है कि वो शैतान आर्नी के अंदर जा चुका है। लॉरेन को जैसे ही पता चलता है वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। अब लॉरेन पुलिस को ये सारी चीज़ें बताती है, लेकिन दोस्तों अब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। जब तक ऑफिसर उसके घर पहुंचते हैं रास्ते में उन्हें आर्नी मिलता है जो कि खून से सना होता है। आर्नी को कुछ याद नहीं होता है। वो ऑफिसर से बोलता है कि लगता है उसने किसी को घायल कर दिया है और अब आर्नी को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस टाउन में 190 साल बाद कोई जुर्म हुआ है और आर्नी ने उस मैनेजर को 22 बार चाकू घोंप कर मारा था। जी हाँ दोस्तों, 22 बार। वाह। वेल अब एड और लॉरेन आर्नी से मिलने के लिए जेल में जाते हैं और उसे बाइबल पढ़ने के लिए बोलते हैं ताकि वो देख सके कि अभी भी वो शैतान उसके अंदर है या नहीं। यहाँ पर आर्नी बाइबल पढ़ लेता है, मतलब कि अभी वो शैतान उसके अंदर नहीं है। आर्नी का कहना था कि उसने मैनेजर को नहीं मारा, उस शैतान ने उसे ये सारी चीज़ें करवाई है। लेकिन दोस्तों कोर्ट शैतान और भूत जैसी चीज़ों को नहीं मानता है। इसके बाद एड और लॉरेन आर्नी के लॉयर से मिलते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे कोर्ट में बोलना होगा कि आर्नी से ये काम शैतान ने करवाया है। वेल गाइस, लॉयर उनकी बातों को नहीं मानता है और एड और लॉरेन उसे यकीन दिलाने के लिए अपने घर पर उसे इनवाइट करते हैं ताकि वो एनेबल के साथ उसे डिनर करवा सकें। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लॉयर कोर्ट में बोल देती है कि आर्नी की इसमें कोई गलती नहीं है, उससे ये सारा काम वो शैतान ने करवाया है। लगता है लॉयर को सही से डराया है एड और लॉरेन ने। यहाँ पर दोस्तों एड और लॉरेन को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता कि वो शैतान अचानक से कहाँ चला गया है, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं जो कि एक्सॉर्सिज्म के टाइम उन्होंने रिकॉर्ड करी थी। यहाँ पर जब वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो हमें सीन दिखाया जाता है जब जूली, आर्ली और डेविड इस घर में शिफ्ट हुए थे। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और डेविड को यहाँ पर एक पानी वाला बेड मिलता है और वो उसे खेलने लगता है।
लेकिन खेलते खेलते एक शैतानी हाथ उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, जिस पर डेविड ज़ोर से चिल्लाता है और सभी लोग उसके पास आते हैं। वेल गाइज, यहाँ कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और हम इसके बाद प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एड और लॉरेन उस बेड को चेक करने जाते हैं जिसमें पानी भरा हुआ था। जब उस बेड को हटाया जाता है तो उसके नीचे का फ्लोर टूटा हुआ था, मतलब वो शैतान उसी के नीचे से आया था। जिसके बाद उसके नीचे के फ्लोर में एक टनल दिखाया जाता है जहाँ पर लॉरेन नीचे जाती है पता करने के लिए कि एक्चुअल में नीचे कुछ है या नहीं। और जब लॉरेन वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर बहुत सारे चूहे किसी चीज़ को खा रहे थे। जब लॉरेन उससे कपड़ा हटाती है तो वहाँ एक टोटम होता है, जी हाँ दोस्तों, काले जादू का सामान। इसी पर लॉरेन को विजन आता है कि इसी टोटम की वजह से शैतान डेविड की बॉडी में था। और लॉरेन उसकी कुछ फ़ोटोज़ लेती है और बाहर आने पर जूडी को सच्चाई बताती है कि ये टोटम काला जादू किया गया है डेविड पर और ये जानबूझकर किया गया है ताकि डेविड के ऊपर शराब जा सके। लेकिन उस रात एक्सॉर्सिज्म करते हुए वो शराब डेविड से आनी के अंदर चला गया है। यहाँ पर एड बोलता है कि उसने इस फ़ोटोज़ को सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया है, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पता चलता है तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। यहाँ पर फादर गॉर्डन बताते हैं कि उन्हें फादर कैसलर की मदद लेनी होगी, जिनके साथ वो 10 से 12 साल पहले काम कर चुके हैं। इसके बारे में उन्हें ज़रूर पता होगा। वेल क्या था दोस्तों, ये दोनों तुरंत ही फादर कैसलर के पास पहुँच जाते हैं और फादर कैसलर बताते हैं कि ये टोटम तो उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन इससे मिलता जुलता ज़रूर देखा है। ये जो टोटम है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप का है। फादर इन दोनों को अपने बेसमेंट के एक सीक्रेट रूम में ले जाते हैं जहाँ उनकी कई सालों की रिसर्च की किताबें रखी थी। ये सारी किताबें काला जादू के ऊपर लिखी गई थी। फादर यहाँ पर इनको बताते हैं कि 9 साल से इन पर वो रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें पता चला है कि कुछ लोग जो कि शैतान की पूजा करते हैं और बलिदान देते हैं अपने खून को गंवाकर। और जब इनके कबीले के ऊपर ट्रायल शुरू किया गया और जो इस ट्रायल का जज था उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और जब ट्रायल पूरा हुआ तो उसकी वाइफ ने बच्चे को जन्म दिया 6 हफ्ते पहले। और जब वो बच्चा बाहर आया तो हम देखते हैं कि वो बच्चा मरा हुआ था और उसके अंदर से, उसकी बॉडी में से उसका दिल भी बाहर था, जो कि बहुत ही भयानक था। और ये सब देखकर उसकी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। सो गाइस, यहाँ पर फादर बताना चाहते थे कि उन्हें ये सब चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इससे एड और लॉरेन की जान भी जा सकती है। वेल इसी पल हम आनी को देखते हैं जिसे वो शैतान डराने की कोशिश करता है और अगले पल ही वो शैतान उस पर हमला कर देता है। लेकिन ये सब उसका एक वहम होता है और हम देखते हैं कि एक लेडी जो कि आनी की फ़ोटो लेकर ये काला जादू कर रही थी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और एड और लॉरेन के पास एक कॉल आता है और ये कॉल होता है ऑफिसर का। ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि उन्हें भी एक सिमिलर टोटम मिला है जब वो एक केस के ऊपर काम कर रहे थे। ये केस था केटी और जेसिका का, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन एक दिन वो दोनों अचानक से गायब हो गई और कुछ दिन बाद उन्हें केटी की बॉडी मिली जिस पर भी 22 बार स्टैब किया गया था। लेकिन अभी तक उन्हें जेनिफर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ पर ऑफिसर को जेनिफर के घर पर वही टोटम मिला था जो कि लॉरेन को डेविड के घर पर मिला था। सो गाइस, यहाँ पर ऑफिसर लॉरेन की शक्तियों पर भरोसा नहीं करते थे और इसका प्रूफ मांगते हैं। वो लॉरेन के सामने 3 चाकू रखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इसमें से चूज़ करना होगा कि किस चाकू से केटी को मारा गया है। तो यहाँ पर लॉरेन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो अपनी शक्तियों से तुरंत ही बता देती है कि वो कौन सा चाकू है। और ये देखकर सभी ऑफिसर उसके फ़ैन हो जाते हैं कि ऑफिसर लॉरेन को उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ उन्हें केटी की बॉडी मिली थी। यहाँ पर लॉरेन अपनी पावर से पता लगा लेती है कि उस रात क्या हुआ था। यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि केटी और जेनिफर दोनों उस रात यहाँ पर आई थी और तभी जेनिफर अचानक से पॉजेस हो गई थी। उसने केटी को 22 बार स्टैप करके मारा था और उसके ऊपर भी वो काला जादू किया गया था। यहाँ पर जेनिफर ने जैसे ही केटी को मारा था, लॉरेन उसी एक्शन को रिपीट करती है और वैसे ही मारने की कोशिश करती है। इसके बाद जेनिफर भागने लगी थी तो लॉरेन भी यहाँ से भागना चालू कर देती है। वो भागते भागते एक किनारे पर पहुँच जाती है और तभी एड उसे होश में लाता है। लेकिन इसी पल एक शैतानी हाथ उसके पैर को खींचता है, लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी होती है, एड उसे बचा लेता है। दोस्तों ये सारा सीन देखकर हमें पता चलता है कि जेनिफर भी ऐसी ही भागी होगी और उसका पैर भी वो शैतान ने खींच लिया होगा, जिससे कि वो नीचे खाई में गिर गई और उसकी मौत हो गई। सो अगले पल यहाँ पर पुलिस की टीम भी आ जाती है और उन्हें एक बॉडी यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं होता है कि ये बॉडी जेनिफर की है या नहीं है। जब एड लॉरेन घर आते हैं तो उन्हें जूडी का कॉल आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। वो बताती है कि अब वो शैतान आनी को खुद को मारने के लिए बोल रहा है। ये सुनकर एड उसे बोलते हैं कि तुम्हें फादर चैपलिन की मदद लेनी होगी, जो कि तुम्हारे पास ही है। इसके बाद हम फादर चैपलिन को देखते हैं जो कि आनी को होली वाटर देते हैं उसे बचाने के लिए। आनी उस होली वाटर से एक सर्कल बनाता है और उसके अंदर बैठ जाता है। और इधर लॉरेन बताती है कि इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। इससे रिलेटेड उसे एक विजन भी आया था जब वो लोग डेविड का एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे। तो इस बारे में और पता लगाने के लिए ये दोनों एक मॉर्ग जाते हैं जहाँ पर जेनिफर की लाश थी।
और लॉरेन जेनिफर का हाथ पकड़ती है, लेकिन उसे कुछ फील नहीं होता, कुछ सेंस नहीं होता, लेकिन तभी उसके पास से एक कनेक्शन उसे फील होता है और जहाँ पर वो एक खुद को अनजान जगह पर पाती है। इस जगह पर एक बड़ी सी टेबल रखी थी जिस पर काला जादू किया जा रहा था और ये कर रही थी एक लेडी। वो लेडी आर्नी की फ़ोटो से काला जादू कर रही थी। तभी आर्नी भी पॉजेस हो जाता है और होली वाटर की बोतल तोड़कर अपने आप को मारने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो लेडी एक्शन कर रही थी वैसे ही आर्नी अपने हाथ की नस काटने वाला होता है, लेकिन तभी लॉरेन चिल्लाकर ये सब रोकने के लिए बोलती है और तभी सारी कैंडल बुझ जाती है और ये काला जादू रुक जाता है, जिससे आर्नी की जान बच जाती है। यहाँ हम पहली बार इस लेडी का फेस देखते हैं और यहीं पर लॉरेन बताती है कि ये कनेक्शन दोनों साइड से है, मतलब कि अगर लॉरेन यहाँ पहुँच सकती है तो ये लेडी भी उनको नुकसान पहुँचा सकती है। और अगले पल ही वो लेडी अपने मैजिक से इन पर भी हमला कर देती है। यहाँ पर एक बॉडी होती है जिसमें कि जान आ जाती है और वो भयानक सी बॉडी लॉरेन की तरफ जाती हुई दिखाई जाती है, लेकिन जैसे ही वो लॉरेन के पास पहुँचती है एड लॉरेन को धक्का दे देता है जिससे कि वो कनेक्शन टूट जाता है और इनकी जान बच पाती है। इसके बाद लॉरेन जूडी और डेबी से मिलने जाते हैं। डेबी दोस्तों जूडी का ही दोस्त होता है। यहाँ डेबी इनको एक किताब दिखाता है जिसमें शराब के बारे में लिखा था। इस किताब में बताया गया था कि इस शराब को पूरा करने के लिए पहले तो किसी की जान लेनी होगी और उसी आदमी को आत्महत्या करना होगा। मतलब आनी ने मैनेजर को मार दिया है और अब उसे खुद की जान लेनी होगी जिससे कि ये शराब पूरा हो सके। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि एड अचानक से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे घर में कोई नहीं दिखता है। वो डोर के पास जाता है, डोर खुला होता है और वहीं पर लॉरेन की तावीज़ गिरी होती है और तभी वो लेडी एड को अपने सामने दिखाई देती है जो कि उसे धमकी देकर यहाँ से गायब हो जाती है। उसके गायब होती ही हम उसी मॉर्ग वाली बॉडी को देखते हैं जो कि एड पर हमला कर देती है। एड खुद को बचाता है और एक क्रॉस से उसे पीछे करने लगता है। वो एक चाकू से उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने बॉडी नहीं बल्कि लॉरेन है। उस लेडी ने एड के ऊपर भी काला जादू कर दिया है। एड अपने घर में कुछ चीज़ ढूंढने लगता है और तभी उसे कुछ फ्लावर दिखते हैं जो कि मुरझाए हुए थे। जब एड इस फ्लावर के पॉट को तोड़ता है तो उसमें भी एक टोटम होता है, मतलब अब वो लेडी ने अगला शिकार एड को बनाने वाली है। ये सब देखने के बाद लॉरेन उस बुक को लेकर तुरंत ही फादर कैसलर के पास जाती है और जानकारी लेने के लिए। इधर हम देखते हैं कि जूडी फादर के साथ आनी के पास आती है क्योंकि हो सकता था कि वो आज रात अपनी जान ले से। और दूसरी साइड एड ढूंढने लगता है कि वो लेडी कहाँ से ये काला जादू कर रही है ताकि उसे रोका जा सके। एड को पता चलता है कि जेनिफर और आनी का केस एक ही जगह पर था, तो हो सकता है कि वो लेडी वहीं पर हो। और तभी एड को याद आता है कि फादर कैसलर का घर भी उसी एरिया में, तो वो भी उसी टाइम वहाँ से निकल जाता है। और इधर लॉरेन फादर से उस बुक को ट्रांसलेट करने के लिए बोलती है और बताती है कि उसके घर में भी टोटम मिला है और उसके हस्बैंड की जान खतरे में है। ये सब सुनकर फादर बताते हैं कि इस श्राप को पूरा करने के लिए 2 नहीं बल्कि 3 विक्टिम चाहिए, एक चाइल्ड, एक लवर और एक मैन ऑफ गॉड। मतलब जेनिफर चाइल्ड थी और लवर आनी था और मैन ऑफ गॉड एड था। इसका मतलब वो आनी को मारने के बाद एड को मारेगी। और यहाँ पर फादर एक कहानी बताते हैं कि जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिससे कि उनकी मौत हो गई और चर्च उन्हें अपनी बेटी रखने की परमिशन नहीं देता था, इसलिए उन्होंने उसको छुपा कर पाला था। उनकी बेटी का नाम आइसला था। दोस्तों आइसला इसी घर में खेल कूद कर बड़ी हुई थी और इसी दौरान फादर अपनी रिसर्च कर रहे थे, तो आइसला को इन सब चीज़ों में, काले जादू में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था और उसने ये किताबें पढ़ना चालू कर दी थी। इसके बाद वो शैतान की पूजा भी करने लगी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस लेडी को हम बार बार देख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि फादर की बेटी थी। ये बात फादर ने लॉरेन से छुपाई थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को नुकसान पहुंचे। फादर बताते हैं कि आइसला नीचे टनल में खेलती थी, तो हो सकता है कि वो टेबल जिस पर काला जादू किया गया हो वो नीचे ही हो। इसी पर हम देखते हैं कि आइसला यहाँ आ जाती है और अपने डैड को गला काट कर बहुत ही बेरहमी से उन्हें मार देती है। ये देखते ही लॉरेन नीचे टनल में भागती है जहाँ उसे वो टेबल मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर इस शराब को तोड़ना है तो इस टेबल को भी तोड़ना होगा, तभी ये शराब टूट पाएगा। इसलिए लॉरेन इस टेबल को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। और इसी दौरान आइसला भी यहाँ पर आ जाती है। इधर हम देखते हैं कि एड भी यहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ पर अब लॉरेन को अपनी जैसी हमशक्ल की लड़कियाँ दिखने लगती है जो कि उसे मारने की कोशिश करती है। लॉरेन उसे भागती है, लेकिन आइसला उसे दोबारा पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरेन उसे एक पत्थर से मारकर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। इसी पर एड भी एक हथौड़ा लेकर यहाँ पहुँच जाता है और लॉरेन को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। लेकिन दोस्तों ये लॉरेन नहीं आइसला होती है जो कि कोई चीज़ उसके मुंह पर फूंक कर एड को भी पॉजेस कर देती है।
अब एड भी पॉजेस हो जाता है और पॉजेस होने के बाद वो हथौड़े से सभी चीज़ को तोड़ने लगता है, वो लॉरेन को मारने की कोशिश करता है। इधर हम देखते हैं कि आइसलॉ फिर से अपना काला जादू चालू कर देती है और उसके मंत्र पढ़ते ही आर्नी भी पॉजेस हो जाता है। यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लगती है और आर्नी हवा में उड़ जाता है। वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है लेकिन जूडी उसका हाथ पकड़ लेती है और इधर हम देखते हैं कि एड उस हथौड़े से हर चीज़ को तोड़ने लगता है। वो जैसे ही लॉरेन को मारने की कोशिश करता है कि लॉरेन उसे याद दिलाती है कि कैसे वो लोग 30 साल पहले एक थिएटर में मिले थे जहां एड काम करता था। इसके बाद वो दोनों ने किस किया था और ये सारी बातें याद आने पर एड अपने आप को कंट्रोल करता है और उस हथौड़े से टेबल को बीच में से तोड़ देता है, जिससे कि वो टेबल टूटते ही नीचे गिर जाता है। और हम दूसरी साइड देखते हैं कि आर्नी भी वापस ज़मीन में गिर जाता है, जिससे कि उसकी जान बच पाती है। यहाँ पर ये शराब ख़त्म हो गया था। इसके बाद आइसला लॉरेन के सामने आती है लेकिन तभी उसकी बॉडी की हड्डियां टूटने लगती है। दोस्तों, उसने शैतान से वादा किया था कि वो एक सोल देगी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए शैतान उसकी सोल को नर्क में ले जाने आया है। इसी पल आइसलॉ की शक्ल की एक और शैतान यहाँ पर आती है जो कि उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है और यहाँ पर खेल ख़त्म हो जाता है। अब एड और लॉरेन यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि एड को फिर से दिल का दौरा आने लगता है लेकिन वो पिल अपने घर पर भूल चुका है। लेकिन तभी लॉरेन अपना लॉकेट खोलती है और उसमें से पिल निकाल कर एड को दे देती है, जिससे कि उसकी जान बच पाती है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि आर्नी को 5 साल की सज़ा होती है और वो जेल में ही जूडी से शादी कर लेता है। अब वो आज़ाद हो चुका है और अभी भी वो जूडी के साथ है। इसके बाद हमें एड और लॉरेन की कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती है जो कि मूवी में यूज़ की गई है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।